पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथाते सुम्नमीमहे। ॐ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। इसे सत्संग रूपी सभागार में उपस्थित इस मंच पर आर्य समाज के सुयोग्य धर्माचार्य और आर्य समाज के प्रतिष्ठित प्रधान जी, मंत्री जी, वंदनीय मातृशक्ति, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी हम सभी महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समलास, जिसका हम स्वाध्याय का श्रवण कर रहे थे, और यहाँ पर परमेश्वर के विभिन्न नामों की चर्चा ही है, और जिसमें आप सब ने सुना कि उसका निज और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। और इसी क्रम में उसे बुध भी, शुक्र भी, मंगल भी, इन नामों से भी रेखांकित किया गया। और आगे फिर कहा गया है उस परमात्मा का नाम यज्ञ भी है और होता भी है। और जहाँ पर आचार्य जी ने अंतिम बात की, उस परमात्मा का नाम गुरु भी है। और वह गुरु कैसा है? सह पूर्वेशामपि गुरु काले नावच्छेदा। वह ऐसा गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, जिसकी सत्ता को हम कभी समाप्त नहीं कर सकते। और जो भी संसार में उसी परम पिता परमात्मा को सच्चा गुरु मान करके अपने इस दुनियावी कार्य को करने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति विद्या के प्रकाश में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल कर लेता है। क्यों उसका जीवन सफल हो जाता है? क्योंकि उसने एक सच्चा गुरु का आश्रय लिया है। ऐसा गुरु का आश्रय लिया है
जहां पर लेश मात्र भी अंधविश्वास नहीं है, अज्ञानता नहीं है, और जो व्यक्ति स्वयं को अज्ञानता से दूर करता है, अंधविश्वास से दूर करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को हर प्रकार से व्यवस्थित करता ही है, और ऐसा ही व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र और दुनिया के लिए बहुत ही कीमती बन जाता है। वैदिक सूक्ति में एक बहुत बढ़िया सूक्ति आती है कि मनुष्य विकास करना प्रारंभ करे तो वो कितना विकास करता है, कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है। तो सूक्ति यह कहती है, पंच स्वंतः अंतः पुरुष आविवेश। मनुष्य को उसके विकास के क्रम को 5 भागों में विभक्त किया गया कि मनुष्य विकास करना चाहता है तो उसका विकास 5 रूप में होगा, और यह 5 रूप में जब विकास होगा तो यही उसका विकास का क्रम इस दुनियावी जीवन के अंदर है। व्यक्तिगत रूप से उसका विकास होगा, पारिवारिक रूप से उसका विकास होगा, सामाजिक रूप से उसका विकास होगा, राष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा। और इन सब विकास में वो सही दिशा में आगे विकास कर रहा है। तो इस लौकिक जीवन को तो जी ही लेगा, पारलौकिक उन्नति जिसे हम कहते हैं मोक्ष को प्राप्त कर लेना, उसे भी कर लेगा। यहां पर परम पिता परमात्मा के नाम की जब चर्चा की जा रही थी तो एक शब्द आया था, होता शब्द भी आया था और यज्ञ भी आया था। होता भी परमात्मा का नाम है, और जैसा भी कहा गया, हु दान अदाने धातु से जो देने और लेने की प्रक्रिया को पूरा करता है वह भी परम पिता परमात्मा है। और उस परमात्मा को यज्ञ के साथ जोड़ा गया। यज्ञ जिसके 3 अर्थ बताए गए, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो आइए मैं आज अपने वक्तव्य में इसी यज्ञ का कुछ विस्तार करना चाहता हूं, और यज्ञ का विस्तार करते हुए मनुष्य अपने जीवन को कैसे विकसित कर पाता है, बशर्ते हम यज्ञ की सारी प्रक्रियाओं को समझें, उसकी वैज्ञानिकता को समझें। यज्ञ कर्म की व्यवस्था को अगर हम जानने का प्रयास करेंगे, इसके उदात्त भाव को देखने का प्रयास करेंगे, तब हमारे अंदर एक अनुशासन बनेगा, स्वयं में अनुशासन बनेगा। और जब स्वयं के जीवन को अनुशासित करेंगे तभी हम पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन को भी जो है अनुशासन में डाल पाएंगे। और यदि हम यज्ञ के मर्मों को नहीं समझ पाएंगे तो किसी रूप में भी हमारा जीवन सुधर नहीं बन पाएगा। जब यज्ञ की बात करते हैं, वैदिक परंपरा में यज्ञ प्रारंभ होता है तो महर्षि दयानंद ने यज्ञ प्रकरण, सामान्य प्रकरण के अंदर एक प्रकरण प्रारंभ करते हैं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों के पाठ का है, ऋत्विज वर्ण का। और ऋत्विज वर्ण करते हुए जो यजमान हैं वो सारे लोगों से, जितने भी यज्ञ में उपस्थित हैं, जैसा भी कहा गया कि यज्ञ के चारों तरफ बैठते हैं, सबका नाम बताया गया। कौन कौन बैठते हैं जी? ब्रह्मा, उदगाता, अध्वर्यु और होता। होता यजमान को कहा गया। यहां पर यजमान
यज्ञ करने के लिए मन बनाया और अपने ऋत्विजों को साथ में लिया, और जब साथ में लिया यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है तो होता हाथ जोड़ करके एक संकल्प लेता और कहता है ओम आवसो सदने सीधा। इस मर्यादा को समझने का प्रयास कीजिए, अपने घर से प्रारंभ करें। वहां पर यजमान सारे ऋत्विज को संबोधित करते हुए कहता है ओम आवसो सदने सिद्ध, आइए आप सारे इस सदन में विराजमान होइए। हाथ जोड़ करके विनती कर, तो सब कहते ओम सिद्धामी, विराजमान होता हूं, बैठता हूं। तो आगे फिर है कि किस लिए यहां बैठते हैं, तो आगे के संकल्प धारण करते हुए फिर यजमान कहता है कि मैं इस अमुक कार्य को इसलिए करने के लिए यहाँ पर आप सबको आमंत्रित करता हूँ। जो भी कर्म को निर्धारित किया जाता है, जो ये जो कर्म निर्धारित किया जाता है, जो संस्कार निर्धारित किए जाते हैं, उसको रेखांकित करते हुए यजमान सभी ऋत्विजों से निवेदन करता है। देखिए यहाँ पर यजमान कितने उत्तम भाव को लेकर के सबसे हाथ जोड़ता है। यानी जो व्यक्ति ऊंचाइयों को छूना चाहता है, जो व्यक्ति उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति जीवन में चहुं दिशाओं में अपने आप को बढ़ाना चाहता है, सबसे पहले उसके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। विनम्रता के गुण आने चाहिए, और जब उसके अंदर विनम्रता के गुण आएंगे तब उसके आसपास के लोग उसके उस गुण को और विकसित करेंगे, और विकसित करेंगे तो उसके अंदर जो विकास होगा, विकास की स्थिति जो आएगी, वो सारे के सारे विकास कर्म अपने आप में शुभ कर्म कहे जाते हैं। तो यज्ञ क्या कहता है? यज्ञ कहता, यज्ञ का मतलब है देव पूजा संगति करुणा दान। यानी जिस प्रक्रिया के माध्यम से देव पूजा हो, देवता से मतलब यह है घर में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान किए जा रहे हैं, और यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां भी कुछ श्रृंखला न बने, ये भी अनुशासित बन करके रहे। इस पर भी जब पकड़ आ जाए, यह भी देवता की पूजा है। संगति कर्ण का मतलब होता है मेल मिलाप। हम जिस के बीच में हम बैठते उठते हैं, जितने अपने संबंध को स्थापित करते हैं, वो संबंध भी ऐसा संबंध हो कि वो भी मजबूती दे सके, संगठनात्मक कार्य को कर सके, विघटनात्मक कार्य को न कर सके। और कहा दान, दान का मतलब समाज में रहते हुए कहीं किसी चीज की, कोई चीज की आवश्यकता पड़ जाती है, कि कहीं किसी चीज का अभाव हो जाता है, और उस अभाव की पूर्ति में जब हम अपना तन मन धन लगा देते हैं और उस क्रिया को करने में सफल हो जाते हैं, इस कर्म का नाम भी यज्ञ है। तो जहां जहां भी ये कार्य होते हैं उसका नाम होता है यज्ञ। यानी इसको करते रहना है, और इस करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। देखिए, जब यज्ञ की प्रक्रिया होती है, अग्नि को हम प्रदीप्त कर देते हैं, समिधा धान कर देते हैं, तो एक आता है पंचघृत आहुति। इस पंचघृत को भी समझने का प्रयास कीजिए। जब यजमान यज्ञ के अंदर 5 आहुतियां डालता है, तो देखिए पंच तत्व, जहां पर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां को नियंत्रण करने की बात की जाती है, जहां पर पंचभूत, पंच तन मात्राएं, ये सब को नियंत्रण करने की बात की जाती है, और उसके साथ साथ यजमान और जो विशेष आहुति प्रदान करते हुए कहता है अयंत युद्ध आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान प्रजया, चास्मान हमें, प्रजया प्रजा के द्वारा, पशु भी पशुओं के द्वारा, ब्रह्म वर्चस परमात्मा की कृपा दया बने उसके माध्यम से, ब्रह्म वर्चस्व अन्न के द्वारा, और आदि शब्द का मतलब इसके अलावे
मानव जीवन के उन्नति के लिए जो कुछ भी और भी चाहिए वो सब हमें प्राप्त हो, इसके द्वारा ही परम पिता परमात्मा हमारे जीवन को विकसित करे, ऐसा यजमान चाहता है। और इसके लिए वो यज्ञ कर रहा होता है और यज्ञ के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है। जब यज्ञ की आगे प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो एक प्रक्रिया की जाती है जल प्रसेचन की प्रक्रिया। आचार्य लक्ष्मण जी पधारे हुए हैं, आपका स्वागत है। जब जल प्रसेचन करते हैं तो देखिए, जल प्रसेचन जहां पर कलश रखा हुआ है आग्नेय कोण पर, कलश के अंदर पानी भरा है, उसके ऊपर दीपक रखा हुआ है। यजमान का जो है वो केंद्र क्या है, उस कलश की तरफ केंद्र बना हुआ है। उसको देखते हुए जल प्रसेचन कर रहा है। और सबसे पहले जब जल डाला जाता है, डाला किसके लिए यज्ञ हो रहा है, किसके लिए? मुख्य रूप से यजमान के लिए, यजमान के जीवन के विकास के लिए। तो वहां से सबसे पहले यजमान पूर्व दिशा की तरफ जो है जल को डालता है और क्या कहता है, ओम अदिति अनुमन्यस्व। अदिति, अदिति भी कहते हैं परमात्मा को बोला जाता है। दिति का मतलब होता है जो दो भागों में बट जाए। अदिति का मतलब जो बटे न, जो खंडन न हो सके। भौतिक जगत में यदि हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश को प्रतिनिधित्व करता हुआ भी कहता है यजमान कि हे प्रभु, जैसे सूर्य का प्रकाश इस धरातल को आ रहा है, वैसे हमारे अंदर भी जो है प्रकाश अंतरात्मा को आए, ज्ञान का प्रकाश आए और अपने अंदर से अंधेरे को हम दूर कर दें। और उसके बाद में फिर क्या कहता है, ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अनुमते यहां मन और बुद्धि को संबोधित करते हुए यजमान कहता है कि मन और बुद्धि भी जो है वो हमारा अपने आप में नियंत्रण में हो। और मन और बुद्धि को नियंत्रण करते हुए जो अनुमते पश्चिम दिशा में जो है वो पानी को डालता है। और पश्चिम दिशा में जो है वो जब सूर्य उदय होता है तो अस्त कहां होता है, पश्चिम दिशा में रात्रि प्रारंभ होती है। चांदनी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। कहता है चांदनी रात भी जो है हमारे मन को प्रकाशित कर सके। और आगे फिर कहता है ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। सरस्वती कहते हैं वाणी को। आगे फिर कहता है कि सरस्वती है वाणी, या हे विद्वज्जन, दुनिया के लोग, आपके माध्यम से भी हमें मार्गदर्शक मिलना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए। आपसे भी ये प्रार्थना है कि हमें आप रास्ता देवें, जिससे हमारा जो है जीवन अपने आप में अच्छा बन सके। तो वाणी को भी संबोधित करते हुए या दुनिया के बुद्धिजीवी लोगों को संबोधित करते हुए जल को डालता है, वो भी उसको अनुमोदन करते होते हैं। और इतना करने के बाद अंतिम बात जो कही जा रही है मंत्र के माध्यम से, मानव जीवन जो है यज्ञ में पूर्ण रूप से बन जाता है और उसका कितना विकास होता है और कितना विकास चाहता है। तो कहा जाता है ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञम प्रसूव यजपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। यजमान कितना विकास को चाहता है। यहां पर उसने अदिति अनुमति सरस्वती इन सबको संबोधित करते हुए फिर कहता देव सवितः प्रसूव यज्ञम प्रसूव यजपतिम। इस मंत्र के माध्यम से यजमान के लिए, यजमान जो है 4 प्रकार से प्रार्थना करता है अपने जीवन के समुचित विकास के लिए। परम पिता परमात्मा से क्या प्रार्थना करता है और कहता है यज्ञम प्रसूव। आगे कहता है यजपतिम प्रसूव दिव्यो गंधर्वः भगाय वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु।
पहले शब्द को रेखांकित करते हुए यजमान कहता है यज्ञम प्रसूव, हे परम पिता परमात्मा, यज्ञम प्रसूव, प्रसूव मतलब बढ़ाओ, किसको बढ़ाओ, यज्ञ को बढ़ाओ। यज्ञ किसका काम है, यज्ञ किसका नाम हुआ, भौतिक जगत में जो किया जा रहा है, और जितना भी दुनियावी शुभ कार्य हैं, शुभ कार्य को बढ़ाओ, उन्नति कराओ, यजमान वहां प्रार्थना करता है और ये कहता है कि हे परम पिता परमात्मा, हमारे अंदर जो भी शुभ कर्म है, इन शुभ कर्मों की वृद्धि कराओ। अब आवश्यकता है, शुभ कर्मों की वृद्धि कराने की आवश्यकता है। और देखिए किस किस से वो निवेदन करता है, वो परमात्मा से तो निवेदन कर ही रहा है, उसके सामने तो प्रस्ताव रखा ही है, अदिति से प्रस्ताव तो रखा ही है, उसका सर्वसम्मति तो चाहता ही है। इसके साथ साथ कहा जो साधारण लोग हैं, यज्ञ में जो उपस्थित हैं, उनसे भी वो अनुमति चाहता है कि आप भी हमारे शुभ कर्मों को बढ़ाओ। और कहा दुनिया के जो विद्वान बुद्धिजीवी लोग, उनसे भी अनुमति चाहता है, आप हमारे शुभ कर्मों को बढ़ाओ। जिनको वाणी पर नियंत्रण है, उनसे भी अनुमति चाहता है कि आप मेरे शुभ कर्मों को बढ़ाओ। बंधुओं, इन शुभ कर्मों को बढ़ाने के लिए भी प्रेरणा देने की आवश्यकता है। जब तक हम प्रेरणा नहीं देते हैं और व्यक्ति जब अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाता है, तभी वो शुभ कर्म के प्रति वो जागरूक नहीं हो पाता है। हम दुनिया में देखते हैं क्या होता है, सामान्य स्तर पर ये देखने को मिलता है, दो ही चीज तो है, बुराई और अच्छाई। कहते हैं बुराई ऐसी चीज है जो अपने आप फैल जाती है, पर अच्छाई को फैलाने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। हम और आप चाहते हैं कि अपने अंदर के शुभ कर्मों को, अपने संतति के शुभ कर्मों को, समाज के लोगों के शुभ कर्मों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आवश्यकता है कि समय समय पर प्रेरित करना। और प्रेरित करने का ढंग यही है, सत्संग आदि करना, लोगों को बीच में बैठाना। नहीं बैठते हैं, बच्चे भी नहीं बैठते हैं, तैयार नहीं होते, तो उनको लाना, शुभ कर्म करने के प्रति प्रेरित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम शुभ कर्मों के लिए हम प्रेरित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो याद रखिए बुराई तुम बिना मेहनत किए जो है बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, कहते जब विद्या का प्रकाश नहीं होता है तो अपने आप अंधेरा आ जाता है, उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। कठोपनिषद के अंदर यम नचिकेता संवाद में प्रकरण बस ऐसी बात आती है कि देखो वहां पर बता रहे हैं आचार्य यमाचार्य को, शरीर के अंगों के माध्यम से बता रहे हैं कि देखो शरीर के अंदर सारी जो हमारी इंद्रियां हैं ना, इसको इंद्रियों को बाहर दिखाया गया है, बाह्य। और इसका मतलब क्या हुआ कि सारी इंद्रियों का जो अपना विषय है, हमारा सारे इंद्रियों का जो विषय बाहर की तरफ है। आंख का काम क्या है, देखना, रूप को देखना, तो रूप को देखने के बाहर की सुंदरता को हम देखते होते हैं। प्रकृति के माध्यम से जो रचना की गई है, उन रचनाओं को देखते होते हैं। हर चीज को देखते हैं आंख के माध्यम से, कान से हम सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। ये सब इसका बाह्य रूप है, बाहर के रूप किया गया है। तो कहते इसी कारण से जो है हमारे अंदर बाहर की दुनिया में भागने का प्रयास किया जाता है, उसको अंदर लाने के लिए, अंतरात्मा में जाने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है। और इसी प्रयास को जब हम करते हैं तो कहा जाता है इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, इंद्रियों को वश में करना। जब हम इसको वश में करने का प्रयास करते हैं, तब अंतरात्मा में जो है ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। और जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, तब हम अच्छे कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। आवश्यक है शुभ कर्मों को प्रेरित करने की, और शुभ कर्म को प्रेरित करने वाले हम आप ही हैं, माता पिता आचार्य लोग हैं। इनके माध्यम से जो है अपने संतति के निर्माण में जितने उनके शुभ कर्मों के लिए प्रेरित किया जाता है, उतना ही व्यक्ति कहते हैं
व्यक्ति भयंकर से भयंकर परिस्थिति में फंस गया और वहां पर किसी ने उसको शुभ कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए उसकी आवाज को बुलंद कर दिया तो उसको कर दिखाता है। यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं ऐतिहासिक घटना के माध्यम से। जयपुर नरेश महाराज मानसी जब काबुल पर अपने फौजियों को लेकर के, सेनाओं को लेकर के चल पड़ते हैं तो बीच में अटक नदी आ जाती है और जब अटक नदी आ गई तो उसमें जल का प्रवाह इतना ज्यादा है कि उसको देख करके मानसी जो है उसका मन उदास हो जाता है और विचार करने लगता है कि इतनी सारी सेना को लेकर के मैं आया हूं और हमारी सेना जब इस नदी के अंदर पैर रखेगी तो जल धारा इसको प्रवाहित करके सारी सेना को जो है जल समाधि कर देगी। डर जाता और मन हार जाता है। क्या करें, उधेड़ बुन में है, हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अब उसने क्या है कि अपने एक सैनिक को पकड़ता है, संदेहवाहक पत्र लिखता है और मां को भेजता है और मां को कहता है कि मां, मैं ऐसी स्थिति में फंस चुका हूं, काबुल पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करती संकल्प लिया था और मैं यहां करके फंस गया हूं, पर मेरा संकल्प अपने आप में है मजबूत। मैं उस पर बिना विजय प्राप्त करने किए वापस आना नहीं चाहता हूं। अब मैं क्या करूं, तुम मुझे मार्गदर्शक करो, रास्ता दो, आशीर्वाद दो। अब मां जब ने उस संदेश को देखा तो वहां पर एक दोहा लिखा आशीर्वाद के रूप में, और दोहा कितना बढ़िया सुंदर। सवे भूमि गोपाल की यामो अटक जहां, जिसके मन में अटक है सोई अटक रहा। मां आशीर्वाद के शब्द क्या लिखती है कि सारी भूमि गोपाल की है, परमात्मा की है। या में अटक जहां, यहां पर अटक कहां है, जिसमें अटक कहीं नहीं है। जिसके मन में अटक है, जिसके मन में ऐसी स्थिति आ गई है, वही अटक रहा, वही अटक जाता, वही फंस जाता है। अब उस दोहे को लेकर के, उस पत्र को लेकर के वो संदेहवाहक आता है। उस समय कहते हैं मानसी जो है विश्राम कर रहे थे और जब वो देखा पत्र को, एकदम वो अंदर से मन जागृत होता है और सारे अपने सेनाओं को जो है संबोधित कर देता है, चलो यात्रा प्रारंभ करते हैं। और कहते हैं अपने घोड़ा पर सवार होते हैं, अपने सैनिकों को साथ में लेते हैं और अंततः यह होता है कि स्वयं पार कर जाते हैं। हाँ, कुछ सेनाएं जो है उस नदी में प्रवाहित हुई पर अंत में विजय को प्राप्त कर लेते हैं, काबुल पर विजय प्राप्त करते हैं, वापस आ जाते हैं। ये मां की प्रेरणा थी। और एक और घटना उनके साथ जुड़ी हुई है। वही मानसी दूसरी बार उनके अंदर फिर यही स्थिति आती है कि लंका पर विजय प्राप्त करने की मन बना लिया। और जब लंका पर विजय प्राप्त करने का मन बना लिया और अपनी सेनाओं को लेकर के चल देते हैं, क्योंकि पहला मन बढ़ गया था कि एक जगह हमने विजय प्राप्त कर ली तो लंका पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर दोनों स्थिति अलग अलग है। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए मन बनाया और अपनी सेनाओं को लेकर चल दिया और रास्ते में फिर वो समुद्र, बड़ा समुद्र, पहले तो सिंधु नदी है, छोटी सी नदी, यहां तो बहुत बड़ा समुद्र है, वहां तो पूरा जल समाधि होने की स्थिति है। अब सेनापति ने भाप लिया कि अब यहां पर तो जो है अगर ऐसा करेगा तो सब के सब जल समाधि हो जाएंगे। अब कौन सी बुद्धि का प्रयोग किया जाए, ये मानसी मान जाए, नहीं तो हमारे राजा हैं ये तो मानेंगे नहीं, ये तो कोई बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति जो है
इनकी बुद्धि को सद्बुद्धि बना पाएगा, प्रेरित कर पाएगा, जिससे सबकी जान बच सकती है। तो ये कवि हुआ और कवि जाता है उनके पास, निवेदन यही कहता है कि महाराज, अपनी भाषा में समझाना चाहता है, कहता है कि देखिए हमारी एक संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति। देखिए अच्छे विचारों को, शुभ विचारों को कैसे फैलाया जाता है और प्रेरित किया जाता है। वो कहता हमारी ये संस्कृति रही है, यज्ञ संस्कृति ये रही है कि जो कुछ भी दान में दे दिया जाता है उसको वापस नहीं लिया जाता है। और जिस लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, ये लंका तो जो है राम ने जीत लिया था रावण से, रावण को हरा करके लंका को जीत लिया था और विभीषण को दे दिया था। तो क्या महाराज विभीषण को दिया गया दान में क्या वापस लेना चाहते हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। जब ये बात कही गई तो मान गया, कहता हाँ ये तो पाप से हमें बचा लिया। बंधु, कहने का मतलब यह है, तो मंत्र ये कहता है जल सिंचन करते हुए प्रसुव यज्ञम, जो भी शुभ कर्म है, यानी शुभ कर्म यज्ञ कर्म है, उसको बढ़ाओ, उसको फैलाओ। और जितना हम फैलाने का प्रयास करेंगे उतना ही मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों का विकास होगा। हम देखते हैं, ऐसा अक्सर देखते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है। बुराई है, अगर हम उस पर रोक ना लगाने का प्रयास करेंगे तो और बुराई बढ़ती चली जाएगी। और उसके अंदर कहीं अच्छाई दिखाई दे रही है, कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं, उन गुणों को अगर विकास करने का प्रयास नहीं करेंगे तो दब जाएगी। इसलिए समय समय पर आवश्यकता है, शुभ कर्मों को विकसित करने का प्रयास करता है। तो यजमान क्या कहता है, यज्ञ करते हुए कि मैं जीवन के अंदर विकसित होना चाहता हूं, मैं ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं। हे प्रभु, यज्ञ प्रसुव, हमारे शुभ कर्मों को विकसित करें। आगे क्या कहता है, यजपतिम प्रसुव, हमारे शुभ कर्म को तो विकसित करें। जो भी धार्मिक कार्य करते होते हैं, यज्ञ कर्म करते होते हैं, उनको भी बढ़ाओ। धार्मिक कार्य करने वालों को बढ़ाओ। हम अपने भारतीय परंपरा को, वैदिक परंपरा को देखिए तो कितनी अच्छी परंपरा थी, इतनी अच्छी परंपरा थी धर्म वैदिक परंपरा में कि जहां पर कोई शासन व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं थी। सब अपने अपने कर्तव्यों को ठीक तरीके से निर्वहन करते थे। और उसी वैदिक काल को जो है कहा जाता है कि अपने आप में स्वर्गमय काल था। वैदिक परंपरा के अंतर कहा जाता है कैसा समय वो था। क्वचित न राजा तत्र आसीत न दंडो न च दांडिकः धर्मणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। उस काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर, न कोई राजा था, न कोई दंड देने वाला था, न दंड का कोई प्रावधान था। तो क्या होता था, धर्मणैव सर्वा प्रजा रक्षन्ति परस्परम, सारी प्रजा उस समय जो है धर्म के माध्यम से एक दूसरे की रक्षा किया करते थे। धर्म यज्ञ परंपरा थी, धार्मिक स्थिति थी। और धार्मिक परंपरा जब होती है, एक दूसरे की रक्षा में अपने आप को जो है लगाने का जब प्रयास करते हैं, तो याद रखिए वो सब अपने आप में जो है सुख देने की स्थिति होती है। और जब यज्ञ परंपरा नहीं होती है, धार्मिक परंपरा नहीं होती, मन के अंदर धार्मिक विचार नहीं आते हैं, तब वहां पर कोई न कोई लोभ आ जाता है, कोई न कोई लालच आ जाता है, कहीं सत्ता का आरूढ़ है, कहीं किसी चीज का आ जाता है, और उसी में जो है विघटन प्रारंभ हो जाता है। इतना बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता है क्योंकि वहां पर लोभ लालच आ जाता है। तो यहां पर याजिक यज्ञ करते हुए यजमान क्या कहता है, यज्ञ पत्नी प्रसुव, जो भी धार्मिक करने वाले व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज का उद्धार करने वाले हैं, उनके गुणों को भी विकसित करो। आगे क्या मंत्र कहता है,
दिव्यो गंधर्व केतपुः। दिव्यो गंधर्व, गंधर्व कहते हैं कि जिसने वाणी को और पृथ्वी को धारण किया हुआ है, केतपुः और ज्ञान से परिपूर्ण है, वह भी परमपिता परमात्मा है। हे परमात्मा, हमारे अंदर केतम पुनातु, हमारी बुद्धि को पुनातु पवित्र कीजिए। यजमान फिर कहता है कि हमारी बुद्धि को पवित्र कीजिए, और इसलिए पवित्र कीजिए जिससे हम सही रास्ते पर चलते रहें, अपने लक्ष्य को जो हमने साधा था उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं, और आगे बढ़ते जाएं। उसमें फिर सहयोगी कौन बनेगा, आगे फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहता है, वाचस्पति वाचम नः स्वदतु, वाचस्पति वाचम, वाणी का स्वामी। हे वाणी का स्वामी परमात्मा, हमारी इस वाणी को भी माधुर्युक्त बना दो। वाणी जब हमारी माधुर्युक्त हो जाती है, आज हम एक दूसरे से ठीक तरीके से व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं, तो याद रखिए ऐसी वाणी भी हमारे जीवन को तो अच्छा करता ही है, हम अपने दुश्मनों को भी उसको भी कंट्रोल में कर लेते हैं और अपने आप को भी संभाल पाते हैं और अपने समाज को भी बना लेते हैं। एक यहां उदाहरण देना चाहता हूं। जीवन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आता है स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में। स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल के जब आचार्य थे, और एक बार स्वामी श्रद्धानंद के पास गुरुकुल जंगल में था, तो एक डाकू था, सुल्ताना डाकू, और सुल्ताना डाकू ने जो है स्वामी श्रद्धानंद को यह संदेश भिजवा दिया था कि मैं अमुक दिन जो है गुरुकुल पर आक्रमण करने वाला हूं, गुरुकुल को लूटने वाला हूं, समय निश्चित करके बता दिया था, मैं आने वाला हूं। जब स्वामी श्रद्धानंद उस पत्र को पढ़ा, मन बड़ा व्याकुल होता है और इस बात का डर है वो डाकू आएगा, हमारे ब्रह्मचारियों को और यहां रहने वाले जो गुरुकुल में हैं गृहस्थ परिवार के लोग भी हैं, उनके साथ भी वो गलत व्यवहार करेगा, एक बहुत बड़ा पाप होगा। जब उन्होंने उस पत्र को पढ़ा, मन में ये स्थिति आ जाती है, पर अब विचार प्रारंभ करते हैं कि कैसे मैं इस भयंकर परिस्थिति में जो है मैं अपने इस गुरुकुल की अस्मिता को बचा पाऊंगा। मन में विचार आता है, सोचते हैं और कहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ईश्वर विश्वासी थे, जीवन बड़ा संयमित था, निडर व्यक्ति थे, और कहते हैं वो गुरुकुल से बाहर अपने एक और 2-4 ब्रह्मचारियों को साथ में लेकर के एक तरह से पहरा देना, इधर उधर घूम रहे हैं, और कहते हैं सुल्ताना जो है घोड़े पर सवार होकर के आया, नजर पड़ा, और जब सुल्ताना ने देखा कि यहाँ कोई व्यक्ति, लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, कोई पूछा, आवाज लगाई, तुम कौन हो और यहाँ अंधेरे रात में क्या कर रहे हो? तो वहां पर निर्भीक स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, मैं यहां पर इसलिए पहरा दे रहा हूं कि एक सुल्ताना नाम का डाकू ने जो हमें संदेश भिजवाया है कि मैं गुरुकुल को लूटने के लिए अमुक तिथि को आ रहा हूं, मैं उसी के लिए पहरा दे रहा हूं। अब सुल्ताना तो स्वयं घोड़े पर सवार है, वो स्वयं भी सोचने लगता है कि मेरे से तो लोग कांपते हैं और इस तरह से व्यक्ति कह रहा है। सुल्ताना ने कहा, वो तो मैं ही हूं, और बताओ तुम्हारे अंदर ये निर्भीकता कहां से, तुम्हें कोई डर नहीं लगता? मेरे से तो लोग कांपते हैं। तो उन्होंने कहा, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा
कि देखो मैं तो आपको आशीर्वाद देने आया हूं, आप यह जो काम करने जा रहे हो, यहां ब्रह्मचारियों की गुरुकुल को लूटोगे, यह अपने आप में पाप कर्म होगा और इससे तुम्हारी आत्मा मलिन होगी, ये बुरे कर्म है। मैं तो तुम्हें एक आशीर्वाद देने आया हूं कि इस तरह से बुरे काम से तुम बचो। कहते हैं सुल्ताना जब उनकी इस आवाज को सुनता है तो अपने आप को प्रेरित करता है और संकल्प लेता है कि आज के बाद ऐसे बुरे कर्मों को मैं नहीं करूंगा। बंधु, आवश्यकता है जब हमारी वाणी अपने आप में संयमित है, कंट्रोल में है, यज्ञ हैं, तो ऐसे जीवन के माध्यम से हम न जाने कितने के रास्तों का हम सुधार कर सकते हैं। तो वेद मंत्र यहां कहता है वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु, हे वाणी के स्वामी परमात्मा, हमारी वाणी को जो है संयमित बनाओ, सुसंस्कारित बनाओ, ऐसी वाणी को बनाओ जिस वाणी के माध्यम से जब हम प्रयोग करें तो दुनिया के लोगों को हम जीत सकें और अपने आप को जीवन को जो है अच्छा बना सकें। यह अपने आप में यज्ञ स्थिति है, पर यह स्थिति नहीं हो पाती है। न होने के कारण ही व्यक्ति, ऐसी यज्ञ भावना न होने के कारण ही व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य से जो है दूर हो जाता है। जब यज्ञ करता हुआ यजमान इन संकल्पों को लेकर के चलता है तो देखिए, यज्ञ करते हुए जहां एक कलश रखी जाती है, और कलश कहां रखी जाती है जी? आग्नेय कोण की बात मैं कर रहा था। वही उसका दिशा है, वही उसका लक्ष्य है और उसी को लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। लक्ष्य क्या है? एक आग्नेय कोण जो है अपने आप में प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है, दीपक जल रहा है और उसमें अंदर कलश है। वो ये यजमान कहता है कि मैं उत्तरोत्तर प्रकाश की उन्नति को प्राप्त होना चाहता हूं और मेरे अंदर किसी प्रकार से कोई पाप की स्थिति आ जाए, कोई बुराई की स्थिति आ जाए, अज्ञानता आ जाए, तो हे परम पिता परमात्मा, मेरी इस अज्ञानता को जो है समाप्त कर देना, बुराइयों को समाप्त कर देना और मैं अपने लक्ष्य को जो है कभी भी जो है उसको ठुकरा ना पाऊं। जब हम जल प्रसिंचन करते हैं तो प्रारंभ कहां से करते हैं? पूर्व दिशा में घड़े की तरफ करते हैं, एक तरफ से घड़े तरफ, फिर पश्चिम दिशा में भी करते हैं, घड़े की तरफ बढ़ते हैं, यानी चारों तरफ से बढ़ना चाहते हैं, अपने उस उद्देश्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कलश रखा जाता है। कहते यज्ञ जब हम करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो अग्नि के माध्यम से लकड़ी को जब जलाते हैं तो कहते हैं कि इसमें वैज्ञानिकता वर्ष में बात करना चाह रहा हूं कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है लकड़ी जलाते होते हैं। पर कहते उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो कलश रखा जाता है, कलश के अंदर पानी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपने अंदर शोधन कर लेता है। और कहते हैं अग्नि सम्यक रूप से तब जलती है जब उसको ऑक्सीजन मिले, उसको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको ठीक तरीके से जलने के लिए। तो कलश इस बात का भी प्रतिनिधित्व करता है कि उसके अंदर जो पानी है उसके अंदर भी ऑक्सीजन है। जितना अग्नि को चाहिए उस प्रक्रिया के माध्यम से जलने में ऑक्सीजन चाहिए, वहां से वो ले भी लेती है। ये भी अपने आप में वैज्ञानिकता है। तो हम जब यज्ञ की इस वैज्ञानिकता को ठीक तरीके से समझ करके करेंगे तब हम सही दिशा में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और हमारा जीवन अपने आप में अनुशासित और मर्यादित होगा। बंधुओं, जब हमारा जीवन अनुशासित मर्यादित नहीं बन पाता, यज्ञ नहीं बन पाता है, तो हम समाज के अंदर थोड़ी थोड़ी बात के लिए जो है उच्च श्रृंखलताएं उत्पन्न कर देते हैं और समाज में विघटन को उत्पन्न कर देते हैं। यज्ञ की एक एक प्रक्रिया को हम जब विचार करेंगे, जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं वो अपने आप में दिशा देने वाली हैं, वैज्ञानिक प्रक्रिया हैं, बशर्ते उन सारी चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं जब यज्ञ हम करते हैं तो जो कुछ भी यज्ञ में जलाया जाता है, सारा ईंधन जो कुछ भी जलाते हैं, हवन सामग्री घी आदि जलाते हैं,
इसको, ये अपने आप में स्थूल रूप होता है, सारा स्थूल होता है जो दिखाई दे रहा होता है। जब ये जल करके राख बन जाता है तो ये अपने आप में सूक्ष्म रूप हो जाता है। यज्ञ करता हुआ याजक कहता है कि हे प्रभु, जिस स्थूल रूप को हम जला रहे हैं वो जल करके जब सूक्ष्म हो जाता है तो कहते हैं सूक्ष्म रूप जो है वो हमारे अधिक असरदार होता है विज्ञान के आधार पर। इसलिए हे प्रभु, ये सारा इसलिए हम जला रहे हैं, अग्नि के अंदर आहूत कर रहे हैं कि हमारी अंतरात्मा में जाकर के अधिक असरदार हो, जिससे हमारा शरीर का, मन का, बुद्धि का और आत्मा का इतना बड़ा विकास हो कि इस दुनियावी जीवन के अंदर हम अपने आप को कहीं पर भी असफल होता हुआ ना पावे। ये भाव होता है। जो कुछ भी हम यज्ञ के अंदर डालते हैं ये ऐसा होता है, यज्ञ की वैज्ञानिकता के अंदर है। कहते हैं जब हम यज्ञ करते हैं तो इस सिद्धांत को हमें जानना चाहिए। क्या? जो स्थूल पदार्थ डाला जाता है वो अपने आप में नष्ट नहीं होता है, और भौतिक विज्ञान इस बात को मानता है कि उसके अंदर परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन कैसे होते हैं? दो तरीके से परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन तो यह होता है कि उसका दायरा बढ़ जाता है, दायरा बढ़ जाता है। दूसरा परिवर्तन यह होता है कि जो कुछ भी हवन के अंदर डाला जाता है, अग्नि के अंदर जो कुछ भी डाला जाता है, जो भी पदार्थ डाल जाते हैं, उसके जो वास्तविक गुण होते हैं उन गुणों की वृद्धि हो जाती है। अब यजमान यज्ञ करते हुए जिन चीज को यज्ञ अग्नि के अंदर डालता होता है और उसी पदार्थों के माध्यम से अपने आप को, समाज को, राष्ट्र को, सबका भला करना चाहता है, सबको ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहता है। तो महर्षि दयानंद ने यज्ञ की वैज्ञानिकता को बताते हुए लिखते हैं कि हमें इस बात को मानना चाहिए कि जहां कहीं भी जल, वायु दुर्गंधित है उसके माध्यम से पूरा पर्यावरण जो है दुर्गंधमय हो जाएगा, और जहां कहीं भी जल, वायु सुगंधित पदार्थों से युक्त है वहां का पर्यावरण जो है सुगंधमय बन जाएगा। ऐसी स्थिति में यज्ञ के अंदर जो कुछ भी हम पदार्थ डालें, वो कौन से पदार्थों? 4 प्रकार के पदार्थों की बात महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में की। कहा वो 4 प्रकार के पदार्थ होने चाहिए: रोगनाशक, पुष्टिकारक, सुगंधित और मिष्ठान। जब इन चारों प्रकार के पदार्थों के माध्यम से जब हम यज्ञ करेंगे तो पर्यावरण अपने आप में जो सुगंध से भर जाएगा, पर्यावरण जो पुष्टिकारक बन जाएगा, पर्यावरण जो के अंदर भी मिठास आ जाएगी। तो ये सारे चीज, क्योंकि ये सारे पदार्थ जो हम अग्नि के अंदर डाल रहे हैं वो सूक्ष्म रूप से ये प्रकृति के ऊपर इसका असर पड़ता है। इसलिए ये सारी चीज डालना चाहिए, और इसी तरीके से, जो इसी प्रक्रिया से हमें और आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का असर कैसे, किस रूप में रहता है, इसकी वैज्ञानिकता के रूप में भी कहा जाता है कि जिस यज्ञ को हम और आप सुबह कालीन कर रहे हैं, और विधान भी है सुबह कालीन के मंत्र, प्रातः कालीन के मंत्रों के माध्यम से आहुति डालें, ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। फिर सायंकालीन के मंत्रों से आहुति डालने का विधान है, ओम अग्नि ज्योति। यानी दोनों समय में जब यज्ञ किया जाता है तो पृथक पृथक रूप से प्रातः कालीन और सायंकालीन दोनों काल के निर्धारित मंत्रों से आहुतियां डालें। कहते हैं जब प्रातः कालीन जब यज्ञ किया जाता है तो पर्यावरण के ऊपर जो है 12 घंटे तक उसका असर बना रहता है, सायंकालीन तक उसका, ऐसा मंत्र में आता है। और सायंकालीन जब यज्ञ किया जाता है तो इस प्रकृति के ऊपर उसका असर जो है प्रातःकालीन तक उसका असर होता है। तो ये मतलब इसलिए ये प्रकृति के अंदर जो है जब यज्ञ की प्रक्रिया होती है प्रातः और सायंकालीन, जिस संस्थाओं के अंदर जहां कहीं भी होती है तो प्रकृति के अंदर इसका असर पड़ा हुआ रहता है।
और फिर कहते हैं इसका असर कहां कहां तक जाएगा, तो कहा सूर्य के माध्यम से, वायु के माध्यम से सूर्य लोक तक चला जाता है। और कम से कम वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि भौतिक अग्नि जिसको हम जलाते होते हैं, यज्ञ करते होते हैं, कम से कम 10-12 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ में इसका असर तो बड़ा ही होता है। यहाँ का जलवायु तो अपने आप में सुगंध में होगा ही होगा। इसलिए इस तरीके से यज्ञ, इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझ करके जब हम आप और यज्ञ करेंगे तो अपने आप में वो यज्ञ जो है बढ़िया बनेगा। तो कहा यज्ञ जो है सबको करना चाहिए, केवल मात्र ब्रह्मचारियों को नहीं, गृहस्थियों के नहीं, वानप्रस्थ सबको यज्ञ करने का विधान है। और गृहस्थियों के लिए तो कहा गया है, गृहस्थी जो है अपने घर के अंदर अपने घर को विकसित करने के लिए, घर परिवार के जीवन को अच्छा बनाने के लिए अधिक से अधिक यज्ञ करें, 100 यज्ञ को करें, इस अग्निहोत्र को करें, तब जो है गृहस्थ के अपने परिवार के अंदर सुख विशेष बढ़ेगा। पर हम इससे दूर हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम के संदर्भ में कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम अपने आप में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्यों गृहस्थ आश्रम, जब जिन कर्तव्यों को बात की जाती है कि गृहस्थ आश्रम अपने आप श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि वो यज्ञ कर्म करते हुए जहां अपने संतति का नव निर्माण करती हैं, वहीं आवश्यकता पड़ने पर वो परिवार और समाज, राष्ट्र के लिए भी एक अच्छी संतति को जन्म देकर के राष्ट्र का भला करती है। इसलिए गृहस्थ परिवार अपने आप, गृहस्थ को जो है सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। यानी गृहस्थी लोग जो है तभी विवाह संस्कार के अंदर उनको भी यज्ञ करते हुए एक प्रक्रिया से राष्ट्रभृत मतलब आवश्यकता पड़े तो गृहस्थ के लोग जो है राष्ट्र के लिए भी अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार हो। तो बंधुओं, मैं निवेदन यही करने चला हूं, यज्ञ भाव को समझने का प्रयास करिए। यज्ञ के अंदर मंत्र जो आए हैं, जिस रूप में आए हैं, परिवार के परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, या विश्व स्तरीय भाव को जो लेकर के आया है, इन भावों को जब हम लेकर के यज्ञ कर्म करेंगे तो एक एक उसके संकेतात्मक जो विधियां हैं उनके माध्यम से हमें एक दिशा मिलती है, हमारा रास्ता खुलता है और हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ता है। तो समय हो चुका, अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। ओम इति।